नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि 3 + 2 अंडर रूट 2 बटे 3 माइनस अंडर रूट 2 बराबर हो a + b अंडर रूट 2, मतलब ये जो पक्ष है जिसको हम बायां पक्ष बोलते हैं और ये जो पक्ष है जिसको हम दायां पक्ष बोलते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसके अंदर आपको a और b दोनों परिमेय संख्या है, तो a और b का मान बताइए। परिमेय संख्या होने का मतलब जो p बटे q के रूप में हो वो परिमेय संख्या होती है। इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर LHS RHS के बराबर है, मतलब इस भिन्न को मैं सॉल्व करूँगा और सॉल्व करने के बाद देखूँगा कि इस प्लस से पहले जो भी परिमेय संख्या आएगी वो मेरा a का मान होगा और इस अंडर रूट 2 से पहले जो भी संख्या आएगी वो मेरा b का मान होगा। ठीक है, तो अपन इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया बायां पक्ष, या जिसको मैं क्या कहूँगा, LHS। क्या है LHS? 3 + 2 अंडर रूट 2 बटे 3 माइनस अंडर रूट 2। कल मैंने आपको हर का परिमेयकरण बताया था। इसमें क्या होता है कि जो भी हर दिया हुआ है उसमें चिन्ह बदल करके अंश व हर दोनों को गुणा करना होता है। तो अपन क्या करेंगे, अंश व हर को 3 + अंडर रूट 2 से गुणा करने पर देखिएगा 3 + 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में बंद गुणा हो जाएगा ये 3 + अंडर रूट 2 से, नीचे 3 माइनस अंडर रूट 2, ये भी गुणा हो जाएगा 3 + अंडर रूट 2 से। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा, पहले जो मुख्य बट्टे वाली लाइन है वो खींच देते हैं। यहाँ से समझने वाली बात है कि ऊपर वाले जो पद हैं वो दोनों आपस में गुणा होंगे, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। मतलब इसमें 2 रूट 2 है, इसमें a 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें b की जगह पे 2 रूट 2 है और यहाँ पे रूट 2 है। इसका मतलब इसमें इक्वेशन तो नहीं लगेगी। जो मैंने कल आपको 4 सर्व समीकरणाएँ लिखाई थी उनमें से तो इसमें कोई भी सर्व समीकरण नहीं लग रही है। तो क्या करें, तो सीधी बात है कि गुणा करेंगे। पहले 3 को 3 से गुणा करेंगे, पहले 3 को 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 3 लिख दिया मैंने सबसे पहले। समझ में आ गई बात। उसके बाद 3 को गुणा करेंगे रूट 2 से, तो बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो +3 जो है वो गुणा होगा अंडर रूट 2 से। समझ में आ गई बात। अब नंबर आता है, मतलब 3 को इससे गुणा किया हमने। अब 2 रूट 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो बीच में चिन्ह प्लस का ही है, तो 2 रूट 2 जो है वो गुणा हो जाएगा 3 से। उसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह, फिर 2 रूट 2 गुणा होगा रूट 2 से, 2 रूट 2 गुणा होगा रूट 2 से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 3 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 को रूट 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 रूट 2 को 3 से गुणा करेंगे और फिर 2 रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे। अब नीचे देखें तो वही कल वाली सी बात है कि a + b और a - b वाली, इसका मतलब सर्व समीकरण लागू हो रही है। उस सर्व समीकरण में क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस b का मतलब रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर। ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये समीकरण लग रही है कि a + b और a - b अगर होता है तो उसका रिजल्ट अपन किस तरीके से कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो इस वजह से हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 होता है, प्लस 3 को रूट 2 से गुणा किया नहीं होता है, तो 3 रूट 2 का 3 रूट 2 रहेगा, प्लस का चिन्ह। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 रूट 2, प्लस का चिन्ह। देखिए रूट 2 को अगर मैं रूट 2 से गुणा करूँ, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर रूट 2 को अगर मैं रूट 2 से गुणा करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2। और यहाँ पर पहले से ही 2 है, तो उस 2 से भी इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4। मतलब इन दोनों को अगर मैं आपस में गुणा करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा बटे 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस रूट 2 गुणा रूट 2 जो है वो कितना होता है, 2 होता है, बराबर। देखिए 9 में 4 जुड़ जाएगा, 9 में 4 जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 9 और 4 13। ये भी रूट 2 तो 6 और 3 कितने रूट 2 हो गए, 9 रूट 2 हो गए,
बट्टे में 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। एक बार वापस देखिए, 9 और 4 13 हो गए, 3 और 6 दोनों रूट 2 है तो 6 और 3 9 रूट 2 हो गए। 9 में से 2 को घटाया, कितने आ गए, 7 आ गए। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ के बाद इसका सॉल्यूशन होना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई प्लस से पहले एक संख्या होनी चाहिए और रूट 2 के पास भी एक संख्या होनी चाहिए, तभी मैं ए और बी का मान ज्ञात कर सकता हूँ। देखिए अब मैं इस संख्या को या इस भिन्न को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बीच में प्लस है तो 7 का भाग 13 में भी जा रहा है, मतलब लगेगा, और 7 का भाग 9 रूट 2 में भी लगेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 13/7 प्लस 9/7 अंडर रूट 2। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से वो जो समीकरण है अपनी वो बिल्कुल इक्वल हो रही है, क्योंकि ये LHS है और LHS जो है वो बराबर होता है किसके, RHS के। इसका मतलब 13/7 प्लस 9/7 अंडर रूट 2 जो है वो बराबर होगा A प्लस B अंडर रूट 2 के। तो A का मान कितना हो जाएगा, 13/7 और B का मान कितना हो जाएगा, 9/7। तो A बराबर हो गया 13/7 और B बराबर कितना हो गया, 9/7। A बराबर कितना हो गया, 13/7 और B बराबर कितना हो गया, 9/7। धन्यवाद।